क्या आपको पता है कि मॉडर्न साइंस में जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं वो हमारे इंडियन ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों से ली गई हैं। चाहे वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हो या जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी या फिर मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल थियरी जैसे कि बिग बैंग और मल्टी यूनिवर्स मॉडल। इतना ही नहीं, वेदों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी और यूनिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी को भी डिस्क्राइब किया है। तो आइए जानते कुछ ऐसे फैक्ट जो ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट साइंस मॉडर्न साइंस से कितना एडवांस था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंशिएंट इंडिया के धर्मग्रंथों में ज्ञान और ज्ञान का भंडार है जो सदियों से साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करता रहा है। वेद, उपनिषद और पुराण के साथ साथ एंशिएंट इंडियन ग्रंथ अपनी फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि इन ग्रंथों में प्राकृतिक दुनिया के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज और उनका डिस्क्रिप्शन है। मॉडर्न साइंस ने इनमें से कई ऑब्जर्वेशंस की पुष्टि की है, जिससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया सामान्य सोच से अधिक साइंटिफिकली आगे थे। फॉर एग्जाम्पल, वेदों में यूनिवर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, जिसमें इसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी भी शामिल है। वे सूर्य, चंद्रमा, सितारों और ग्रहों के साथ साथ दिन और रात, ऋतुओं और ग्रहणों के साइकिल को भी डिस्क्राइब करते हैं। पुराणों में मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित विभिन्न जीवित प्राणियों और उनकी विशेषताओं, व्यवहार और निवास स्थान का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंशिएंट ग्रंथों में अनेक साइंटिफिक फैक्ट्स का वर्णन है, जिन्हें मॉडर्न साइंस द्वारा वेरीफाई किया जा चुका है। जैसे कि एंशिएंट ग्रंथ वैशेषिका सूत्र में एटम को मैटर की सबसे छोटी यूनिट के रूप में लिखा गया है, जो 600 बीसी से भी पहले लिखी जा चुकी थी, जबकि ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने 1803 में एटम की खोज की थी। ऋग्वेदा, जो कि 1500 बीसी से भी पहले लिखा गया है, जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं, जिसमें ये प्रॉपर डिस्क्राइब्ड है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसे बाद में मॉडर्न साइंस ने भी डिस्कवर किया। सूर्य सिद्धांत, एक एंशिएंट इंडियन ग्रंथ जो सूर्य को सौर मंडल के सेंटर के रूप में डिस्क्राइब करता है और ग्रह इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। निकोलस कोपरनिकस एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये थ्योरी दी कि सूर्य यूनिवर्स के केंद्र के पास आराम की स्थिति में है और पृथ्वी प्रतिदिन एक बार अपनी धुरी पर घूमती है। इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। विष्णु पुराण में जल चक्र का वर्णन है, जिसमें महासागरों से पानी का इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन के रूप में वर्षा शामिल है। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन ने डेसिमल और जीरो के कॉन्सेप्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, मॉडर्न साइंस ने शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग के महत्व की पुष्टि की है, जो कि कई हजारों साल पहले इंडियन ग्रंथों में लिखी जा चुकी है। एंशिएंट साइंस में जो एडवांस साइंस का ज्ञान मौजूद था, उसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिनकी पुष्टि मॉडर्न साइंस द्वारा की गई है। फिर भी प्राचीन विद्वानों द्वारा विज्ञान और ज्ञान के विकास में किए गए योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, और यह आज भी मॉडर्न साइंस को प्रभावित कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे ही नए फैक्ट्स और नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए नई वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलेगा।